हेलो प्यारे बच्चों, मैं किशन और मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ नीट और जेई मेंस के लिए 2026 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए। अभी हम एक नीट 2025 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बैक टू बेसिक्स आपको अपना फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे स्टेटमेंट है, ए बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर की हाइट से आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया है। बॉल मान लेते हैं ये इस तरह से ग्राउंड को आके हिट कर रही है। द बॉल हिट्स ग्राउंड एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। और 40 मीटर से जब वो आके हिट कर रही है तो वो रिबाउंड करती है 10 मीटर हाइट तक। The impulse imparted to the ball during its collision with ground is। हमने इम्पल्स फाइंड आउट करना है। देखो, ये हाइट जो हम ले लेते हैं फर्स्ट जहाँ से वो आ रही है h1 और जिस हाइट तक वो राइज कर रही है वो हाइट हम ले लेते हैं h2। तो इम्पल्स हमने निकालना है। इम्पल्स जो होता है वो होता है लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है F इंटू डी टी, फोर्स इंटू जो आपका डेल्टा टी है स्मॉल टाइम है। इसकी यूनिट जो हो जाएगी न्यूटन सेकंड हो जाएगी। आपके ऑप्शन जो वो ये हैं, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 84 न्यूटन सेकंड, सी है 21 न्यूटन सेकंड और डी है 7 न्यूटन सेकंड। अब अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो वो मिलता है F इक्वल्स टू क्या होता है डी पी बाई डी टी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो डी पी इक्वल्स टू हो गया F इंटू डी टी। तो ये हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला है। तो चेंज इन मोमेंटम को भी हम इम्पल्स बोलते हैं। तो आई इक्वल्स टू आपका क्या हो सकता है डी पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम। अब मास ऑफ द बॉल इज गिवन 0.5। हमने उसकी वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे वो हिट कर रही है और फिर उसके बाद वो जो हिट करने के बाद ऊपर जा रही है तो वो जो उसकी वेलोसिटी होगी। तो देखो, जब वो ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या रहेगी 0। जिस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट कर रही है उसको हम ले लेते हैं v1। तो जो फॉर्मूला रहेगा आपका v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इक्वल टू होता है 2g h1। अब जैसे ये तो 0 ही है तो जो v1 आएगी वो आ जाएगी √2g। आपका उसने बोला 9.8 है और हाइट आपने लेनी है 40। तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा नीचे 10। 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 पर, 2 4 जा 8 और 8 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 6 8 9 जा 72 और 6 78। 784 का जो हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 28 मीटर पर सेकेंड, 28 आएगा। अब ये वो वेलोसिटी है जिससे वो ग्राउंड को हिट कर रही है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। अब जो वेलोसिटी से वो ऊपर जा रही है वो उसकी वेलोसिटी होगी फाइनल v2। उस वो हमने निकालनी है। तो वो जिस हाइट तक जा रही है वहां जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है 0। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √2g h2। तो ये हमारे पास रहेगी 9.8 और जो हाइट है जिस तक वो राइज करी वो दे रखी है आपकी 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस डेसिमल से 10 से 10 कैंसल, दैट इज 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 और 1 196। तो इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी -14 मीटर पर सेकेंड v2। अब हमारे पास वेलोसिटीज है, मास भी है और हम डेल्टा पी अगर निकालेंगे या डी पी तो वो हो जाएगा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो जो m है वो आपका 0.5 है, वी फाइनल आपका -14 और इनिशियल जो स्पीड है वो हमारी कितनी है वो गिवन है 28। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/10 माइनस साइन, तो 14 और 28 हो जाएगा 42। तो इसको आप 5 2 जा 10, 2 5 जा और 2 से 21 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल।
तो -21 न्यूटन सेकेंड। तो ये नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करेंगे, तो ये हमारे पास 21 न्यूटन सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट रहेगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की वाली बात है नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।